हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए बहुत ही टॉप क्वेश्चंस जल संसाधन से लेकर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96% या 96.6%? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, 96.6%। कुल जल का 9.96.6% भाग महासागरों में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, चक्रीय संसाधन। जल चक्रीय का संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? उद्योग, सिंचाई, घरेलू उपयोग या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, सिंचाई। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात सिंचाई क्षेत्र में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? 70%, 71%, 69% या 65%? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, 71%। पृथ्वी का 71% भाग धरातल जल से आच्छादित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसका कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, तमिलनाडु। दक्षिण भारतीय राज्यों में से तमिलनाडु राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? 5000, 3000, 2000
या 4,000? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी 4,000। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से 4,000 संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है? गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। इन चारों में नदियों में से ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? कोसी, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल या चंबल? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए कोसी नदी। इन चारों में से कोसी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1997 में, 1983 में, 1987 में या 1990 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी 1987 में। राष्ट्रीय जल नीति 1987 वर्ष में घोषित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? 94%, 71%, 29% या 96.5%? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी 96.5% महासागरों में कुल जल की मात्रा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़, केरल या असम? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए बिहार। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछता है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 10%, 35%, 45% या 65%? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी 65%। प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 182, 100, 150 या 133? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी 133वां। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का 133वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया, मानसिनराम, चेरापूंजी या कोच्चि? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी मासिनराम। देश में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 10%, 45%, 15%
या 17.39%? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 17.39% देश की कुल विद्युत का हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या व्यापार में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, सिंचाई में। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल का संसाधन कितना भारत में उपलब्ध है? 16%, 10%, 4% या 1%? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4%। विश्व के कुल संसाधन का 4% भारत में उपलब्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या झारखंड? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है बिहार। गंडक परियोजना बिहार में विकसित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? भागलपुर, कोटा, जयपुर या अहमदाबाद? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, कोटा। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कोटा में बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और दोस्तों को व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।